हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ गर्मियाँ आते ही आम का अचार नहीं पड़ता है। सच कह रही हूँ ना मैं भाई, जहाँ मम्मियों ने देखा कि बाज़ार में आ गया आम और बस हमारा हाथ मचलने लग जाता है अचार डालने के लिए। तो हेलो हाय नमस्कार, हो जाइए तैयार आज एक आम के अचार की रेसिपी देखने के लिए, मेरे मम्मी के हाथ के आम के अचार की रेसिपी। तो ये है पंजाबी आम का अचार और जानते हैं इसमें डिफरेंट क्या है। इस आम के अचार में डलते हैं काबुली चना और इसी के साथ साथ मम्मी इसमें लहसुन भी डालती थी। तो चलिए आज आपके साथ वही अपने बचपन का फेवरेट मेरी माँ के हाथ का आम का अचार, बस इसी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसका एक मसाला बनाते हैं। आम को पहले कैसे ट्रीट करना है आपको वो बताते हैं। इसमें लहसुन कैसे ऐड करना है, इसमें वो छोले कैसे ऐड करने हैं ये भी आपको बताते हैं। और फिर बस 2-3 दिन में ये अचार बनके हो जाएगा तैयार। चलिए फिर शुरू किया जाए। अच्छा अचार बनाने की शुरुआत अच्छा आम चुनने के साथ, और उसके लिए आपको चाहिए होंगे कच्चे आम, कच्चे जो एकदम हरे हरे होंगे। इसी के साथ साथ इनको आप प्रेस करके देखिएगा। देखिए अगर तो ये ऐसे दबने लग जाए ना तो ये आम बिल्कुल मत लीजिएगा। ये अंदर से गला हुआ भी हो सकता है और पका हुआ भी हो सकता है। अगला काम हमको ये करना है कि इस आम को अच्छे से धो करके पोंछ लेना है और सुखा लेना है, और ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब इस आम को छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो मैंने लिया यहाँ पर 2 किलो देसी आम। अब देसी आम मिलना ना जाली बहुत जल्दी पड़ जाती है, इसीलिए आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपको जो आम मिले ना वो कच्चा होना चाहिए। हाँ, मार्केट में जैसे ही तोतापुरी आम आ जाएगा ना, मैं अचार डालूँगी तोतापुरी आम के साथ, क्योंकि उसका अचार ज़्यादा बढ़िया भी बनता है और ज़्यादा लंबे समय तक सही भी बना रहता है। बस ध्यान इस बात का दीजिएगा, अगर कोई भी आम ऐसा हल्का सा भी पीला निकल जाए, देखिए इसे कंपेयर कीजिए, ये सफ़ेद है और ये पीला है। अगर कोई भी आम ऐसा पीला निकल जाए तो इसे आप अपने अचार में बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, अचार ख़राब हो जाएगा। लीजिए भाई, कट गए हमारे 2 किलो आम। अब इसमें ये जो गुठलियाँ हैं ना, ये गुठलियाँ भी हम निकाल देते हैं। अब लेते हैं एक बड़ा सा बोल और इस बड़े से बोल में लेते हैं हम ये आम, और इस आम में ऐड करूंगी मैं तकरीबन 1/4 कप नमक, और नमक इसमें अच्छे से रब करके ना मैं इसे स्वेट करने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए, जैसे मैंने कहा, ताकि आम पानी छोड़ दे। तो जब तक हमारे आम स्वेट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हमें छोले के साथ यानी कि चिकपी के साथ क्या करना है। अब ये देखिए, ये है 1 कप काबुली चना, और इसे भिगो करके हमें रख देना है कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए या ओवरनाइट, ताकि ये फूल जाए। अब ये जो फूला हुआ काबुली चना है, इसे हम एक प्रेशर कुकर में ले लेंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी, और इसे केवल 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो जब तक हमारे चने भी यहाँ पर उबलते हैं, एक काम हम और करते हैं, और वो ये कि हम अपने मसाले तैयार कर लेते हैं। तो नोट कर लीजिए कि कौन कौन से मसाले चाहिए होंगे अपना पंजाबी आम का अचार डालने के लिए। 50 ग्राम मेथी, 50 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम कुटी हुई काली मिर्च, 25 ग्राम सरसों के दाने, और ये 50 ग्राम कलौंजी भी। ये जो सौंफ है और मेथी है और कलौंजी है, इनको मैं रखूँगी होल, लेकिन ये जो सरसों है ना, इसको हल्का सा मैं रगड़ करके दरदरा कर लूँगी। 2 सीटी भी आ चुकी है, गैस को हमने कर दिया है बंद। अब इस प्रेशर को रिलीज़ हो जाने देंगे। उसके बाद ये जो चने हैं इनको ड्रेन आउट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये जो चने हैं 2 सीटी लग जाने के बाद थोड़ा पक तो जाएंगे, लेकिन डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, यानी कि टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। बस अब क्या है, एक बड़ी सी ट्रे पे इसे फैलाते हैं और 2 घंटे के लिए इसको दिखा देंगे हम धूप, ताकि ये भी थोड़े सूख जाए।
अब ये देखिए, आम ने भी अच्छे से पानी छोड़ दिया है, ये स्वेट कर चुका है। अब इस पानी को भी हम कंप्लीटली ड्रेन आउट कर देंगे और इसे भी सुखाने के लिए रख देंगे धूप में तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। तो आम भी सूख चुका है। अब लेते हैं इसको एक बड़े से बोल में और करते हैं मिक्सिंग अपने अचार की। अब देखिए, ये काबुली चना भी अच्छे से सूख चुका है, तो ये काबुली चना भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तीसरी चीज़ जो इसमें मैं मिलाऊंगी ना, वो है लहसुन। और मेरे पास है यहाँ पर ये लहसुन की कली 50 ग्राम, लेकिन ये लहसुन इसमें कच्चा नहीं मिलाया जाएगा। इस लहसुन को मैं थोड़ा सा पहले सरसों के तेल में फ्राई करके निकाल लूँगी। लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर का जो अचार है ना, बेहतरीन होता है। और सच कहूँ आपसे, सदियों से चली आ रही इस अचार की रेसिपी को बेहतर से बेहतरीन बनाता है माँ का प्यार और सरसों के तेल की असली झांझ। और वो झांझ मिलती है इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घनी के स्ट्रॉन्ग सरसों तेल में। इमामी तो आपको बॉटल पर ही लिख के बताता है कि तेल में झांझ कितनी है। तो एक पैन में लेते हैं हम 1 कप तेल और इस तेल को पहले हम गरम कर लेंगे। तेल जब हो जाएगा गरम तो ऐड करेंगे हम इसमें ये छिला हुआ लहसुन और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे, जब तक ये थोड़ा पक नहीं जाता। अब गैस को कर देंगे बंद, इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। और तब तक ये जो मेरे पास छोले हैं और आम है, इसमें मिलाते हैं अब अपने बाकी के मसाले। इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम हल्दी पाउडर, 100 ग्राम कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कुटी काली मिर्च, कलौंजी, कुटी हुई सरसों, सौंफ, मेथी और इसी के साथ साथ 200 ग्राम नमक भी। जहाँ बाकी सब अचारों में हम लोग क्या करते हैं, इन मसालों को भून लेते हैं, पीस लेते हैं, तब अचार में ऐड करते हैं। पंजाबी आम के अचार में ये सारे मसाले खड़े डाले जाते हैं। अब क्या, इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब ये लहसुन और तेल, ये भी सारा इसमें मिक्स कर देंगे हम। अब तकरीबन 750 ग्राम तेल मैं और ले लूँगी। इस तेल को अच्छे से गरम कर लूँगी और फिर थोड़ा ठंडा करके इसे अपने अचार में मिला दूँगी। देखिए, किसी भी अचार को अगर आपको ख़राब होने से प्रिवेंट करना है, यानी स्पॉइलेज से प्रिवेंट करना है, तो बस केवल 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये कि अचार में मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, यानी कि नमी अचार की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसीलिए आम को हम लोगों ने स्वेट करके अच्छे से सुखा लिया ताकि उसका एक्सेस मॉइस्चर सारा निकल जाए। दूसरी बात, नमक एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसीलिए इसमें भरपूर मात्रा में नमक होना बहुत ज़रूरी है। अगर नमक 5% से ज़्यादा है ना किसी भी चीज़ में, तो यकीन मानिए वो ख़राब नहीं होगी। तीसरी चीज़, सरसों का तेल, एक बढ़िया कच्ची घनी सरसों का तेल। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जिस भी मर्तबान में आप अचार भरें, अचार और हवा के बीच में एक सरसों के तेल की लेयर ज़रूर होनी चाहिए। ये तेल की लेयर अचार और एयर के बीच में एक बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से अचार ख़राब नहीं होता है। तेल हो चुका है अच्छे से गरम, बढ़िया सी झांझ आ गई है तेल में। तो अब गैस को कर देते हैं बंद और इसे पहले हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं और फिर थोड़ा ठंडा करके इसे अपने अचार में मिला दूंगी। लीजिए भाई, हो गया तैयार आपका पंजाबी आम का अचार, जिसमें हमने ऐड किया है लहसुन भी और इसी के साथ साथ काबुली चना भी। अब अगर आपके यहाँ भी आम के अचार में कुछ अलग से वेजिटेबल्स मिलाई जाती हों तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में ज़रूर बताइए। अगर मैंने उसे अभी तक ट्राई नहीं किया है ना, ज़रूर करूँगी। बस इसे किसी क्लीन ग्लास जार में हम भर के रख देंगे और धूप दिखाएंगे कम से कम 3 से 4 दिन तक, और फिर यकीन मानिए खाने के लिए हो जाएगा एकदम तैयार। तो देर किस बात की, जल्दी से आप भी आम का अचार बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी माँ की ये रेसिपी आपको कैसी लगी।